खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान घमसान की जंग शुरू हो चुकी है। मैच अब डू एंड डाई के मरहले में दाखिल हो चुका है। खेल के सुपर ओवर में एक तरफ तो आसाब की जंग जोरों पर है, वहीं जोड़ तोड़ के मामले में महारत और फुर्ती भी दिखाई जा रही है। इमरान खान ने चंद रोज पहले जिस साजिश का जिक्र किया था वो खुलकर हमारे सामने जाहिर होना शुरू हो गई है। पंजाब में एक बार फिर इन हाउस तब्दीली की गूंज है। ना सिर्फ गूंज है बल्कि मंसूबे पर अमली काम भी शुरू कर दिया गया है। चौधरी परवेज इलाही का धड़न तख्ता करने की तैयारी भी कर ली गई है। कौन कौन लोग इस साजिश में मुलव्विस हैं, तहरीक इंसाफ के कितने लोगों ने भानमती के कुंबे को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया, परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद आने की सूरत में मुस्लिम लीग काफ के MPAs का फैसला क्या होगा, चौधरी शुजात की किन लोगों से मुलाकातें जारी हैं, इस सब पर हम आगे तफसील के साथ डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ और अहम डेवलपमेंट्स और खबरें आपके साथ शेयर करते चले। नाज़रीन गिरामी, जैसे जैसे नवंबर करीब आ रहा है वैसे वैसे अहम तरीन तकर्री का मामला भी जेर बहस आता जा रहा है। इस बार इस अहम तरीन इशू पर जितनी गुफ्तगू और बहस की जा रही है, माजी में कभी ऐसा नहीं देखा गया। इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके टुकड़ों पर पलने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस तकर्री और तैनाती को मुतनाज़ बनाया जाए। आए रोज नित नए शोशे छोड़ दिए जाते हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं और कभी किसी चहीते के जरिए एक्सटेंशन कार्ड खेलने की कोशिश होती है तो कभी फील्ड मार्शल की नई शुरली छोड़ दी जाती है। हालांकि असलियत और हकीकत यह है कि लंदन में बैठे नून लीग के कायद ने तैनाती से मुतल्लिक बड़ा फैसला कर लिया है। नाम भी फाइनल हो चुका है। अब वो किसको लगाना चाहते हैं और किसका नाम फाइनल किया गया है, इस बारे में बहुत ही एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। शहर इक्तिदार के ड्राइंग रूम्स में एक और खिचड़ी पक रही है कि जल्द से जल्द इमरान खान को गेम से आउट किया जाए। मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला भी इसलिए किया गया है ताकि खान को रेस से बाहर करने के बाद इलेक्शंस कराए जा सके। ये लोग इलेक्शंस में कितनी ही ताखीर कर लें, अगर ये सोचते हैं कि इस किस्म के हथकंडे इख्तियार करने के बाद ये इंतखाबात जीत सकते हैं तो ये महज इनकी खाम ख्याली है, क्योंकि अब अवाम जाग चुके हैं। वो ना सिर्फ पोलिंग स्टेशन जाकर अपना वोट कास्ट करते हैं बल्कि वोट पर पहरा देना भी जानते हैं। यही वजह है कि 17 जुलाई को होने वाले पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद इम्पोर्टेड टब्बर को मुंह की खानी पड़ी और नाकामी का सामना करना पड़ा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। आधे से ज्यादा मुल्क पानी में डूबा हुआ है। खुले आसमान तले बैठे लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। इमरान खान को जलसों और सियासत करने के ताने देने वाले खुद सियासत करने में मसरूफ हैं। इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने की साजिश रचाई जा रही है और दूसरी तरफ मईशत का बुरा हाल है। पहले ये कहते थे कि IMF प्रोग्राम बहाल होने के बाद मईशत संभल जाएगी, डॉलर्स की बारिश हो जाएगी, लेकिन हालत यह है कि IMF से पैसे मिलने और बैनुल अक़वामी इमदाद मिलने के बावजूद पाकिस्तान डॉलर के शदीद बहरान से गुजर रहा है। रोजाना की बुनियाद पर तगड़ा होता डॉलर रुपए को रगड़ा लगा रहा है। अमेरिकी करेंसी में डेली बेसिस पर 2 रुपए या इससे जायद का इजाफा होता जा रहा है। डॉलर्स की किल्लत के बायस इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का फर्क 12 रुपए तक पहुंच गया है, क्योंकि लोग डॉलर ब्लैक में खरीद और बेच रहे हैं। हुकूमत को सियासी इंतकाम और घटिया सियासत से फुर्सत मिले तो वो मईशत या सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतल्लिक सोचे। इमरान खान और इनकी टीम बार बार इन्हें मशवरे दे रहे हैं कि वो IMF से बातचीत करके सैलाब के बायस उससे बेल आउट पैकेज मांगे, लेकिन इस चूचू के मुरब्बे को सलाम है कि इसके पास ये सब करने की फुर्सत ही नहीं है। पाकिस्तान में सैलाब के तनाजुर में इब्तिदाई तखमीना नुकसानात 18 अरब डॉलर्स लगाया गया है। ये कितनी बड़ी रकम है इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लें कि IMF ने पाकिस्तान को 1.7 अरब डॉलर्स देने के लिए नाक रगड़वा दी थी। अब सैलाब से होने वाली तबाही तकरीबन 20 अरब डॉलर की है। इसके बावजूद ये हुकूमत टांगें खींचने और साजिशें करने में मसरूफ है। अब इन्होंने पंजाब में नया तमाशा करना शुरू कर दिया है। पंजाब में भी रजीम चेंज की कोशिश बल्कि साजिश रचाई जा रही है और ये सब भी लंदन प्लान का हिस्सा है, क्योंकि खोजी टीवी ने आपको पहले ही बता दिया था कि लंदन में होने वाली मीटिंग्स में नवाज शरीफ की जानिब से वाजे कर दिया गया था कि पंजाब वापस लिए बगैर इमरान खान को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। इसलिए अब इनकी फरमाइश पर एक बार फिर पंजाब को तख्ता मशक बनाने और परवेज इलाही का धड़न तख्ता करने की साजिश की जा रही है। एक तरफ ये लोग नोटों की बोरियों के जरिए अरकान असम्बली की वफादारियां तब्दील कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं इस सारी सिचुएशन में मुस्लिम लीग काफ के सरबराह
चौधरी शुजात हुसैन साहब इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक किरदार अदा कर रहे हैं। चौधरी शुजात पाकिस्तान के गिनती के उन सियासी रहनुमाओं में से हैं जिनके सियासी मुखालफीन भी दिल से ना सिर्फ इज्जत करते हैं बल्कि बहुत ही ज्यादा काबिल एहतराम समझे जाते हैं। फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब की अपनी शख्सियत भी ऐसी है कि इनके रख रखाव और वज़ादारी की पूरे मुल्क में मिसालें दी जाती हैं, लेकिन न जाने क्यों इन्होंने पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री को अपनी अना का मसला बना लिया है और वो अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए इन चोरों का साथ देने पर भी राजी हो गए हैं। अब खबरें यह हैं कि चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली से राब्ते किए गए हैं और इन्हें तहरीक अदम एतमाद की सूरत में चौधरी परवेज इलाही को वोट न देने की हिदायत की जा रही है। बाखबर ज़राए की जानिब से यह दावा भी सामने आ रहा है कि मुस्लिम लीग काफ के आधे से ज़ायद MPAs चौधरी शुजात हुसैन से राब्ते में हैं। पंजाब असम्बली में काफ लीग की 10 नशिस्तें हैं। वज़ारत आला के इंतखाब के मौके पर चौधरी शुजात हुसैन के खत के बावजूद तमाम MPAs ने चौधरी परवेज इलाही को वोट दिया था, लेकिन अब न जाने इन्हें कहां से दबाव आया या फिर पैसे की चमक ने काम कर दिखाया कि आधे से ज्यादा अरकान असम्बली ने चौधरी शुजात का साथ देने की ना सिर्फ हामी भर ली बल्कि इनके हर फैसले को तस्लीम करने का अंदिया भी दे दिया है। सीनियर सहाफी सलीम बुखारी साहब ने एक और बड़ा दावा कर डाला है। इनका कहना है कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए आसिफ जरदारी का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वो वतन वापस आएंगे तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी और इस बार तैयारी मुकम्मल है। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने एक पैगाम रसा के जरिए साबिक सदर आसिफ जरदारी को पैगाम भिजवाया कि जो हुआ ऐसे भूल जाएं और मुझे ही अपना उम्मीदवार बना लें, जिस पर आसिफ जरदारी ने इन्हें मना कर दिया कि अब वक्त गुजर चुका है। सलीम बुखारी साहब ने एक और दावा किया कि तहरीक इंसाफ के 18 MPAs मुस्लिम लीग नून से राब्ते में हैं और वो फ्लोर क्रॉस कर सकते हैं। इन दावों और इतलात में सदाकत इसलिए नहीं लगती क्योंकि लोटों का जो हशर और अंजाम हुआ है वो सबके सामने है। अवाम ने इन्हें बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। हालत यह है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान को भी अपनी नशिस्तों से हाथ धोना पड़े थे। हम पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एंटी इमरान या प्रो इमरान हो चुकी है। या तो आप खान के साथ हैं या फिर इसके खिलाफ। अवाम इसी पैमाने को मद्देनजर रखकर वोट कास्ट करते हैं। यही वजह है कि पूरे मुल्क में किसी भी हिस्से में इलेक्शन हो, तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ही मैदान मारता है। प्यारे दोस्तों, अब चलते चलते कुछ जिक्र आम तरीन तैनाती का। इससे मुतल्लिक सहाफ़ी और तज्जियाकार साबिर शाकिर साहब ने दावा किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने नए आर्मी चीफ का नाम फाइनल कर लिया है, जिसे वो 15 या 16 नवंबर को अनाउंस करेंगे। साबिर शाकिर ने ही 2016 में राहील शरीफ के दौर में नए आर्मी चीफ के लिए जनरल बाजवा को सिलेक्ट किए जाने की खबर ब्रेक की थी। अब एक बार फिर इनकी तरफ से दावा किया गया है। इसका मतलब यही है कि एक्सटेंशन पर अब फुल स्टॉप लग चुका है। क्या मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी जा रही? अगर नाम फाइनल कर लिया गया है तो वो कौन है, इससे मुतल्लिक फिलहाल उन्होंने कोई दावा नहीं किया, लेकिन आने वाले चंद दिनों में ये सारी चीजें भी खुलकर सामने आ जाएंगी।